उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करने में, भूकंप को परिभाषित करने में, भूकंप के प्रकारों को सूचीबद्ध करने में, भूकंप के प्रभावों को सूचीबद्ध करने में, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करने में, ज्वालामुखी को परिभाषित करने में, ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों की रूपरेखा दे सकने में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी मुख्य रूप से अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के दो स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत खनन, प्रवेधन और ज्वालामुखीय विस्फोट प्रत्यक्ष स्रोत के उदाहरण हैं। गहरे महासागरीय प्रवेधन से एकत्रित पदार्थों का विश्लेषण। ज्वालामुखी विस्फोट से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत गर्म और तरल स्थिति में हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गिरने वाले उल्कापिंड आदि अप्रत्यक्ष स्रोतों के उदाहरण हैं। भूकंपीय तरंगों की गति से पता चलता है कि पृथ्वी में 3 परतें हैं और प्रत्येक परत का घनत्व अलग है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों के निकट अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इससे पृथ्वी की परपटी में द्रव्यमान वितरण पता लगाने में सहायता मिलती है। चुंबकीय पदार्थों का वितरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विचार देता है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पदार्थ का घनत्व और प्रकार इंगित होता है। भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूमिगत गति के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना और कंपन भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी में क्यों कंपन होता है? ऐसा भूगर्भीय गतिविधि के कारण होता है। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो जहां भूकंप शुरू होता है वहां से चलती है, जिसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। प्लेटें या शैलखंड हिलने लगते हैं और जब तक पुनः फंस नहीं जाती हैं, हिलती रहती हैं। उद्गम केंद्र के बिल्कुल ऊपर के स्थान, जमीन के शीर्ष पर, उसको भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं और भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा दर्ज किए जाते हैं। भूकंपीय तरंगों का वक्र अभिलेखित होता है, जिससे हमें भूकंपीय तरंगों की शक्ति और गति के बारे में पता चलता है। भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। 1 भूगर्भीय तरंगें, 2 धरातलीय तरंगें। पृथ्वी की संरचना। भूपर्पटी पृथ्वी के बाह्यतम परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ये अन्य परतों की तुलना में पतला है। भूपर्पटी 2 प्रकार की है, महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी। महासागरीय भूपर्पटी विश्व के महासागरों के नीचे स्थित भूपर्पटी है और महाद्वीपीय भूपर्पटी महाद्वीपों और अन्य विशाल भूसहतियों जैसे ग्रीनलैंड और मेडागास्कर के नीचे स्थित भूपर्पटी है। महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी की लगभग 30 किलोमीटर है।
मेंटल, ये परत पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, लगभग 1800 मील मोटी। ये पृथ्वी का लगभग 85% आयतन भी बनाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेन का अर्थ दुर्बल होता है। ये 400 किलोमीटर तक विस्तृत है और ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मेंटल को दो भागों, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में भी विभाजित किया जा सकता है। स्थल मंडल भूपर्पटी और मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस भाग है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर की सीमा में है। क्रोड, पृथ्वी कई अलग अलग परतों से बनी है, जिनमें से प्रत्येक का अद्वितीय गुणधर्म है। क्रोड के दो अलग अलग भाग होते हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। आंतरिक क्रोड ठोस है, लेकिन बाह्य क्रोड गर्म तरल है। क्रोड के दोनों भाग अधिकतर लोहे और कुछ निकल से बने हैं, जिसे निफे परत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ग्रह के धरातल या भूपर्पटी में मुहाना या फूटन होता है, जो सतह से नीचे से गर्म पिघली हुई चट्टानों, राख और गैसों को निकलने देता है। प्रमुख प्रकार के ज्वालामुखी हैं शील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से बहुत तरल लावा से बने होते हैं। ये लावा बाहर प्रवाहित होने पर ठंडा और कठोर हो जाता है, जो अपने नीचे ठंडे और कठोर लावा की परतें जोड़ता है। हवाई में मौना लोआ ज्वालामुखी, वुल्फ और नियामुरागीरा पृथ्वी पर शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। मिश्रित ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी जिसे स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है, इसका आमतौर पर ज्वालामुखियों से जुड़ा क्लासिक रूप होता है, जिसमें छटे हुए शीर्ष के साथ बड़ा शंकु है। माउंट फूजी और माउंट सेंट हेलेन दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ज्वालामुखी कुंड, ज्वालामुखी कुंड वो भू आकृति है जो ज्वालामुखी का संरचनात्मक आधार कमजोर हो जाने और ज्वालामुखी की सतह उड़ जाने के बाद विद्यमान रहती है। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह विस्फोट, विस्तार और अवधि दोनों के मामले में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि का एक प्रकार है, जो भूमि या महासागर नितल पर हो सकता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मध्य महासागरीय कटक पानी के नीचे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है, जो लगातार परिवर्तनशील विवर्तनिक प्लेटों और पृथ्वी के क्रोड से निकलने वाली गर्मी के कारण बना है। मध्य महासागरीय कटाव वो परिघटना है जो महासागरों को विभाजित करने के लिए जिम्मेदार है। ज्वालामुखीय भू आकृतियां, एक विशेष ज्वालामुखी के मैग्मा और लावा का क्रेटर, ज्वालामुखी कुंड, लावा गुंबद और लावा पठार जैसी ज्वालामुखीय भू आकृतियों के निर्माण के साथ बहुत अधिक संबंध होता है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के दो स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। खनन, प्रवेधन और ज्वालामुखीय विस्फोट प्रत्यक्ष स्रोतों के उदाहरण हैं। भूकंपीय तरंगें, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गिरने वाले उल्कापिंड आदि अप्रत्यक्ष स्रोतों के उदाहरण हैं। विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूमिगत गति के कारण पृथ्वी की सतह का हिलना और कंपन भूकंप कहा जाता है। तीन प्रकार के भूकंप विवर्तनिक, ज्वालामुखीय और विस्फोट हैं।
पृथ्वी की 3 परतें भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड हैं। पृथ्वी की बाह्यतम परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ये अन्य परतों की तुलना में पतली है। ये परत पृथ्वी की सबसे मोटी परत लगभग 1800 मील मोटी है।